हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, दिस इज़ खुशी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे नहीं होंगे क्योंकि आपके लाइफ में केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट है। तो आइए फ्रेंड्स, इजी करते हैं इस केमिस्ट्री सब्जेक्ट को, करते हैं अपने लाइफ के टेंशन को दूर। आज का हमारा टॉपिक है अमाइनो एसिड। और हम आज इसमें पढ़ेंगे कि अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होता है, इनके टाइप्स क्या होते हैं और ये कैसे प्रोटीन फॉर्म करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुँचे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस मेजर टॉपिक, बायोकेमिस्ट्री के इस मेजर टॉपिक को, जो कि है अमाइनो एसिड्स। फ्रेंड्स, फर्स्टली हम देखेंगे अमाइनो एसिड्स होते क्या हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन अगर हम देखें तो अमाइनो एसिड्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। इसका कहने का मतलब क्या है, जो अमाइनो एसिड जो होते हैं वो प्रोटीन के सबसे छोटे यूनिट होते हैं। जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वही मिलकर प्रोटीन फॉर्म करते हैं। दे आर स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट कंबाइन इन डिफरेंट डिफरेंट सीक्वेंस टू फॉर्म प्रोटीन। ये प्रोटीन को फॉर्म करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप से ये सीक्वेंस में अरेंज होते हैं, बाइंड करते हैं, विच आर एसेंशियल फॉर नियरली एवरी फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का जितना भी मतलब नियरली सारे फंक्शन में ये क्या होता है, एसेंशियल होता है, ये इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम अमाइनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर देखें तो अमाइनो एसिड के जनरल स्ट्रक्चर में हम हमें देखने को मिलता है कि अमाइनो एसिड जो होते हैं वो बाई फंक्शनल ग्रुप होते हैं। बाई फंक्शनल ग्रुप कहने का मतलब है इसमें दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, जो कि होता है एक अमाइन ग्रुप और एक कार्बोक्साइल ग्रुप। और ये अटैच्ड होते हैं अल्फा कार्बन से। तो अल्फ़ा कार्बन किसे कहते हैं? अल्फ़ा कार्बन वो होते हैं जो फंक्शनल ग्रुप के साइड में प्रेजेंट होते हैं। सेकंड कार्बन, उसे हम अल्फ़ा कार्बन कहते हैं। जो बीच में हमें कार्बन देखने को मिल रहा है ये अल्फ़ा कार्बन होते हैं। तो हमें इसे जनरल स्ट्रक्चर हम इसका देखें तो इसमें दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, और ये अमाइन ग्रुप, और ये हमें देखने को मिल रहा है कार्बोक्साइल ग्रुप। कार्बोक्साइल ग्रुप जो होता है वो हमारे राइट हैंड साइड में देखने को मिलता है, और अमाइन ग्रुप जो होता है हमें लेफ्ट हैंड साइड में देखने को मिलता है। और ये जो आर जो है ये साइड चेन होते हैं, जो कि एवरी एवरी जो हमारा अमाइनो एसिड्स होता है सब में ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप से अरेंज होता है। ये बाई फंक्शनल ग्रुप है, मैंने बताया ये बाई फंक्शनल ग्रुप है। दे कंटेन टू फंक्शनल ग्रुप इन देयर मॉलिक्यूलर चेन। नेक्स्ट है हमारा अमाइनो एसिड्स हैज़ अ सिमिलर कोर स्ट्रक्चर। जो जितने भी हमें अमाइनो एसिड देखने को मिलते हैं, मतलब मेजरली अभी तक तो 20 अमाइनो एसिड्स के बारे में हम पढ़ते हैं। उसमें हम मतलब सारे में सिमिलर स्ट्रक्चर देखते हैं, जिसमें एक अमाइन ग्रुप होता है। मैंने अभी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दिखाया पीछे में, उसमें एक अमाइन ग्रुप होता है, एक कार्बोक्साइल ग्रुप होते हैं, और एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं उसमें, और एक आर ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ये सब किससे अटैच्ड होते हैं? ये सब अल्फ़ा कार्बन से अटैच्ड होते हैं, जो कि फंक्शनल ग्रुप के साइड में प्रेजेंट होता है। ऑल आर अटैच्ड टू अ सेंट्रल अल्फा कार्बन। ओके। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स के टाइप कितने होते हैं? जनरली हम देखते हैं 20 टाइप ऑफ स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड जो यूज़ होते हैं प्रोटीन बिल्ड करने में। प्रोटीन फॉर्मेशन में जितने भी अभी तक जो मेजर हमने अमाइनो एसिड्स के बारे में पढ़ा है वो 20 टाइप्स के होते हैं, और इन्हें दे कैन बी ग्रुप एज। ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं इन्हें अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है। हमारा फर्स्ट जो अमाइनो एसिड्स है ग्रुप, मतलब जिन्हें ग्रुप में डिवाइड किया गया है, जो हम उसमें से फर्स्ट जो हमारा है एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? कैन नॉट बी मेड बाय द बॉडी। ऐसे अमाइनो एसिड्स जो बॉडी में हमारे फॉर्म नहीं हो सकते, उन्हें हम फूड के द्वारा कंज्यूम करते हैं, उन्हें हम मतलब मस्ट कम फ्रॉम फूड। ये हमें फूड के द्वारा मिलता है, जिसमें इसका एग्जांपल है ल्यूसीन, लाइसिन और वेलिन। इसका एग्जांपल है ल्यूसीन, लाइसिन और वेलिन। नेक्स्ट है हमारा नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। ऐसे अमाइनो एसिड जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज हो सकते हैं, कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी। ऐसे अमाइनो एसिड जो हमें बाहर से कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज हो सकते हैं। वैसे अमाइनो एसिड्स को अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है, जिन्हें हम कहते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। हमारा इसका एग्जाम्पल है एलाइलिन और एस्प्राजीन।
सो थर्ड है हमारा कंडीशनल अमाइनो एसिड। तो कंडीशनल अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? ऐसे अमाइनो एसिड जो कि कंडीशनल यूज़ होते हैं हमारे बॉडी में। फॉर एग्जांपल आर्जिनिन, ग्लूटामाइन, ये ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो कंडीशनल होते हैं हमारी बॉडी के लिए। सो नेक्स्ट है हमारा फंक्शन ऑफ अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड्स का फंक्शन क्या होता है उसके बारे में हम इसमें देखेंगे। तो अमाइनो एसिड्स का जो बेसिक फंक्शन होता है वो प्रोटीन बिल्ड करने का होता है मसल्स में इसका यूज़ होता है, एंजाइम्स में होता है, हार्मोन रिलीज करने के लिए भी इनका रोल होता है। नेक्स्ट है हमारा हेल्प इन टिश्यू रिपेयर एंड ग्रोथ। तो ये टिश्यू जो हमारी बॉडी में जो टिश्यू प्रेजेंट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसे रिपेयर करने के लिए और ग्रोथ के लिए इसका यूज़ किया जाता है, इसका यूज़ होता है। एक्ट एज न्यूरो, ये जो मतलब अमाइनो एसिड जो होते हैं वो न्यूरो के फॉर्म में भी काम करते हैं, जैसे ब्रेन फंक्शन के लिए। जैसे हमारे बॉडी में डोपामाइन जो हार्मोन रिलीज होता है उसमें इसका रोल होता है। सपोर्ट इन इम्यून सिस्टम में भी इसका इनका सपोर्ट होता है, इम्यून सिस्टम में भी इनका काम होता है। ये है हमारे 4 टाइप के मेजर फंक्शन ऑफ अमाइनो एसिड। सो नेक्स्ट है हमारा हाउ दे फॉर्म प्रोटीन्स। जो अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो प्रोटीन कैसे फॉर्म करते हैं उसके बारे में हम इसमें देखेंगे। तो हमने देखा, अगर जनरल स्ट्रक्चर हमने अमाइनो एसिड्स का देखा तो वो हमारे राइट हैंड साइड में हमें हमने कार्बोक्साइल ग्रुप देखा, और लेफ्ट हैंड साइड में हमें देखने को मिलता है अमाइन ग्रुप, जो कि बेसिक नेचर का होता है। और जो कार्बोक्साइल ग्रुप होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। इनका वैल्यू पीएच वैल्यू में 7 से कम होता है, और जो अमाइन ग्रुप होता है इनका वैल्यू पीएच स्केल में 7 से ज़्यादा होता है। तो ये आर ग्रुप है, जो कि अलग डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चेन इसमें फॉर्म होते हैं। सो इसमें क्या होता है, कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। होता क्या है, जब एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से बाइंड होते हैं तो क्या करते हैं, ये एक हाइड्रोजन और एक ओएच ग्रुप को रिलीज़ करते हैं, जो कि हाइड्रोजन और ओएच ग्रुप मिलकर वाटर बनाते हैं और वाटर रिलीज़ होता है। ये कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, ये दोनों कंडेंस होके और एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। ये कंडेंस हो जाते हैं जिसे हम प्रोटीन कहते हैं। तो इनके बीच में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो एक बॉन्ड फॉर्म होता है उसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, और ये जो चेन फॉर्म हुआ है इसे हम पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। सो ये जो कार्बोक्साइल ग्रुप और अमाइन ग्रुप जो होते हैं ये मेन रोल शो करते हैं प्रोटीन फॉर्मेशन में। ये क्या करते हैं, ज्विटर आयन के फॉर्म में होता है। ज्विटर आयन क्या होता है, जो अमाइन ग्रुप जो होते हैं ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करने का नेचर रखते हैं। इनमें जो ये बेसिक नेचर होते हैं और ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं। और जो ये हमारा कार्बोक्साइल ग्रुप होता है ये एसिडिक नेचर का होता है और ये प्रोटॉन डोनेट करने का काम करता है। तो ये जो प्रेजेंट होता है ये ट्रांसफ़र होके चला जाता है अमाइन ग्रुप के पास। तो ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। और यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप और यहाँ पे एक हाइड्रोजन ग्रुप और यहाँ पे कार्बन और ये ऑक्सीजन। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन जो होता है इसके पास ट्रांसफ़र कर दिया जाता है अमाइन ग्रुप के पास। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम ज्विटर आयन कहते हैं। ज्विटर आयन के फॉर्म में होता है, यही बॉन्ड बनाकर एक पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं और एक प्रोटीन कंडेंसेशन करते हैं, जिससे कि पूरा हमारा प्रोटीन फॉर्म होता है। जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं, और ये जो ज्विटर आयन होता है ये कंडेंस्ड होके दूसरे अमाइनो एसिड से कंडेंस्ड होके एक पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करता है कार्बन और नाइट्रोजन के बिटवीन। तो इसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, और ये जो चेन बना है टोटल इन्हें हम पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। इस तरीके से हमारा प्रोटीन फॉर्म होता है अमाइनो एसिड्स के द्वारा। सो हम कह सकते हैं जो प्रोटीन जो होता है हमारा उस उनका यूनिट जो होता है वो अमाइनो एसिड्स होते हैं। अमाइनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बनते हैं। और अमाइनो एसिड प्रोटीन कैसे फॉर्म करते हैं, अमाइनो एसिड जॉइन टुगेदर विया पेप्टाइड बॉन्ड्स। ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं एक दूसरे से। दिस प्रोसेस रिलीज वाटर। तो ये जो प्रोसेस है ये वाटर रिलीज करता है, और चेन ऑफ अमाइनो एसिड फॉर्म पॉलीपेप्टाइड, इसे ही प्रोटीन कहते हैं। ये जो हमारा फाइनल स्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ है इसे ही प्रोटीन कहते हैं। सो हमारे पास 20 टाइप ऑफ प्रोटीन होता है। मेजरली जो हम पढ़ते हैं वह 20 टाइप का
प्रोटीन पढ़ते हैं, जिन्हें हमने देखा टाइप्स ऑफ प्रोटीन, जिनमें डिफरेंट डिफरेंट उनके जो फंक्शन है उनके अकॉर्डिंग उन्हें अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है, जो कि एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, कंडीशनल। और इस तरीके से 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं, जो कि आपको देखने को मिल रहा है स्क्रीन पे। और ये 20 अमाइनो एसिड्स हमें याद होने चाहिए, हमें याद करना होता है इसे। और उनमें जो आर ग्रुप है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के देखने को मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में हम पढ़ेंगे, प्रोटीन के स्ट्रक्चर, प्रोटीन का जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी, जो प्रोटीन के सारे स्ट्रक्चर और उसका फॉर्मेशन जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।